नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बे वंश। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? 1804 को। 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का जो संबंध था किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी।
काबूर कौन था? काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? इटली के प्रधानमंत्री। फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजिनी ने। किसने किया था? मेजिनी ने। कार्बोनरी की संस्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी बोलता है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। कब हुई थी? 1810 में। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या है? नाविक। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था कहाँ का शासक था? पर्सा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। पर्सा का शासक था। जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने। जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने की। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा फ्रांस। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिंगेल। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिंगेल। जर्मनी में इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। कौन संघ? राइन संघ की स्थापना की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र के प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। क्या थी? व्यापारियों की। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। हिंगेल कौन था? हिंगेल कौन था? दार्शनिक था। हिंगेल कौन था? एक दार्शनिक। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडौन। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से। सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का
का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। सेडान का जो युद्ध हुआ कब हुआ? 1870 में। 1870 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? प्रेरणा का स्रोत रहा है यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के साथ हुई। रूस के साथ हुई। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किस देश को कहा जाता है? यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान। हंगरी की भाषा क्या थी? मेंग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मेंग्यार। मेग्यार। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम? यूरोपीय राज्यों की स्थापना। यूरोपीय राज्यों की स्थापना।